मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। आज हम जानने वाले हैं कोलकाता के आरजे कौर मेडिकल कॉलेज के बारे में। 8 अगस्त 2024 गुरुवार की रात 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे उसी तरफ से वापस आते हुआ दिखाई दिया। 1 घंटे 20 मिनट बाद 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार 12:30 बजे लेडी डॉक्टर हाथ में रात का खाना लिए हुए अपने 4 साथी जूनियर डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में जाती है। 2 घंटे बाद रात 2:30 4 जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल से निकलते हुए देखते हैं। 3 घंटे 30 मिनट बाद सुबह 4 बजे एक शख्स उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखा जहां लेडी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी, और लगभग 37 मिनट बाद 4:37 पर वही शख्स वहां से बाहर आता हुआ दिखा। उस फ्लोर में 2 सीसीटीवी कैमरा थे जो आप इस मैप में देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी लंबी कॉरिडोर को कवर करने के लिए सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल थे। लगभग 4 घंटे वक्त गुजर जाते। सुबह 9 से 9:30 के बीच में एक लेडी डॉक्टर जूनियर जब सेमिनार हॉल की तरफ जाती है, वो देखती है कि एक लेडी डॉक्टर की बॉडी लूम मैट्रिस पे पड़ी हुई थी, जिसमें से आधी कपड़े गायब थे। शरीर का शायद ही कोई कोना बाकी होगा जिसमें दरिंदगी की दास्तां खून से ना लिखी गई हो। चेहरे, आंख, प्राइवेट पार्ट्स, चारों तरफ खून ही खून था। ये एक भयावह दृश्य था जो कोई भी देखे उसकी रूह कांप उठे। सब हॉस्पिटल के स्टाफ गैदर होने लगे। उसके बाद ये बात हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन पर पहुंची। उसके बाद कॉलेज की प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट द्वारा लेडी डॉक्टर की पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। आफ्टर 15 मिनट्स फिर से कॉल करके बताया गया कि उनकी बेटी सुसाइड की है। प्रिंसिपल ने इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोला? अगस्त 8, 2024 रात 11 बजे पेरेंट्स की उनकी बेटी के साथ बातचीत हुई थी और उनकी बेटी ने बताया था कि वो अभी ठीक है। कुछ समय बाद वो पेशेंट की राउंड में जाने वाली है। सुसाइड की खबर सुनकर जब पेरेंट्स उनकी बेटी को देखने के लिए आए तो उन्हें 3 घंटे तक वेट किया गया मिलने से। माँ बाप को अपनी ही बेटी से मिलने के लिए वेट पर क्यों? सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। 3 घंटा खड़े रखा एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। सब लोग को ये इंसिडेंट के बारे में पता चलने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस घटनास्थल पर आई और सर्च शुरू कर दिया। सर्च के टाइम पे पुलिस को एक ब्लूटूथ नेक बैंड मिला। आज फॉर रिपोर्ट्स पुलिस क्रॉस चेक द फुटेज। देर रात कुछ लोग देखे गए, बट बेसिकली सब लोग जूनियर डॉक्टर्स या रेसिडेंट डॉक्टर्स। एक आदमी दिखा गया सुबह 4 बजे जिसके नेक में एक नेक बैंड था सेमिनार हॉल की एंट्री के टाइम, बट जब वो 4:37 में वापस आता है उसकी नेक में ब्लूटूथ नेक बैंड मिसिंग होता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने नेक बैंड को कनेक्ट किया
और वो बैंड कनेक्ट हो गया और वो नेक बैंड था उस इंसान का जो कि डॉक्टरों में से नहीं है, वो था संजय रॉय। वो एक सिविक वॉलंटियर है, भवानीपुर का रहने वाला। पोस्ट पार्ट ये है कि सस्पेक्ट की कई एलिगेशन थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन, असॉल्ट ऑन हिज प्रेग्नेंट वाइफ, मोलेस्टेड फीमेल डॉक्टर। पुलिस की पूछताछ और लोकेशन ट्रैकिंग से पता चला कि संजय 5 से 8 अगस्त तक खड़गपुर की सलुआ गांव में था। उसके बाद रात को लौट आने के बाद वो और उसके दोस्त मिलकर शराब पिए। उसके बाद काली घाटी के रेड लाइट एरिया पर गया। उसके बाद एक पेशेंट को भर्ती करने के लिए वो आरजे कौर मेडिकल कॉलेज वापस आया। फिर भर्ती करने के बाद वो फिर से अकेले दारू पीने के लिए चला गया और कुछ समय बाद पेशेंट को चेक करने के लिए हॉस्पिटल में वापस आया। उसके बाद सेमिनार हॉल में जाकर लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस बैरक में जाकर सो गया। कोलकाता पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर संजय रॉय को एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर दिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया था। कोलकाता पुलिस अपनी इस क्विक एक्शन पर खुद को ही शाबाशी देने लगी। इसे अपनी जीत बता खुद की ही पीठ थपथपाने लगी। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ था। संजय रॉय की अरेस्ट के बाद प्रोटेस्ट अब जोर से बढ़ गई, क्योंकि डेड बॉडी की प्रीलिमिनरी मेडिकल जांच के बाद लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रूटलिटी को एक्सपोज कर दिया था। आंखें, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे थे। गर्दन, चेहरा, लेफ्ट लेग, बेली, अंकल और लिप्स पर गहरी चोटें आई थी। इस रिपोर्ट के बाद से पूरी देश भर के डॉक्टर इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर आए, क्योंकि एक आदमी जो नशे के हालत में था वो एक 31 इयर्स की ओल्ड डॉक्टर के साथ हुई इस खौफनाक अपराध के पीछे अकेले शामिल नहीं हो सकता था। मामला जब बिगड़ने लगा तब प्रिंसिपल संदीप घोष ने यह कहकर रिजाइन कर दिया उन्हें सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है और विक्टिम उनके बेटी जैसी है। बस ये सब एक दिन का नाटक था, क्योंकि अगले ही दिन उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल बना दिया गया। संदीप घोष की इमेज एक निहायत ही भ्रष्ट आदमी की है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बल्कि आरजे कौर मेडिकल कॉलेज एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की दी गई ये बयान है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा कहा जा रहा है संजय रॉय एक चेहरा है जिससे असली मुजरिम को बचाने के लिए सामने लाया गया है। सभी कातिलों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन होगी शायद, इसीलिए वो अभी पकड़े नहीं गए। जिस टाइप की इंजुरी डॉक्टर के साथ हुई थी उसे ये साफ है उन्होंने फाइट भी किया होगा। इससे में सामने वाले की शरीर में चोट आई होगी। और परेशानी की बात यह है कि संजय रॉय की बॉडी में चोट तो दूर एक खरोच तक नहीं है। उसके पकड़ा जाना मानो एक मूवी स्क्रिप्ट जैसा हो। एक और बात है कि लेडी डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर्स थे फ्लोर में और कुछ लोग भी थे जो सीसीटीवी पर नजर आए, लेकिन संजय रॉय के अलावा किसी और का डीएनए सैंपल नहीं लिया गया। ऐसा क्यों? और संदीप घोष का भी बयान नहीं लिया गया, ऐसा क्यों? अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बारे में। जरूर एक आदमी का काम हो नहीं सकता।
इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है। गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 151 grams of white thick basic fluid from the endocervical canal, वेजाइना के अंदर से वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा। तो मैं हो सकता है कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और दो तीन और चीज भी मिक्स्ड हो सकता है। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से there is every possibility of involvement of multiple men. Strength of injuries and the number of injuries that was inflicted to the victim's body. That's for one person it is very difficult to cause that much amount of injury. का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। After that, High Court decided to shift the case to CBI from कोलकाता पुलिस। सीबीआई के हाथ लगते ही एविडेंस मिटाने की कांड शुरू हो गया। सबसे पहले जिस सेमिनार हॉल में ये क्राइम हुआ उसके सामने टॉयलेट और रेस्ट रूम में रिनोवेशन के नाम पर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई, और जब इतना करने पर दिल नहीं भरा तो फिर ट्रक भरकर गुंडे भेजकर कॉलेज में आतंक मचाया गया और सीबीआई के हाथ लगने से पहले सारी सबूत मिटा दिया जाए इसकी कोशिश की गई। बल्कि धरने पे बैठे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की डर के चलते मनोबल टूट जाए, ये भी उनका एक मिशन था। शुरू से कवर अप करने की प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को ये केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर 2013 की कामधुनी गैंगरेप केस में लापरवाही और कल्प्रिट के साथ मिलीभगत का आरोप है और ये कोर्ट प्रोसीडिंग में भी मेंशन भी किया गया है। He is the person who is responsible for the Kamdhir murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. Same modus operandi by this Vineet Goyal. But he needs to go. প্রত্যেকটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে, বিশেষ করে কলকাতার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর প্রিন্সিপালরা, ডিপার্টমেন্টাল হেডরা, প্রিন্সিপালরা বিশেষ করে তারা পাশ করানোর জন্য স্টুডেন্টদের কাছে রীতিমতো টাকা নেয়। যেসব স্টুডেন্টরা, ইন্টার্নরা, পিজিটিরা যারা ভালো করে ক্লাস করে না বা থিসিস তারা জমা দেবে, পিজিতে তো থিসিস জমা দিতে হয়, তো যারা এমবিবিএস ফাইনাল পাস করবে না সাপ্লি পাইয়ে দেবে, ইন্টার্নের কমপ্লিশন দেবে না, ইন্টার্ন হওয়ার পর কমপ্লিশন না দিলে তারা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাবে না, এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা নেয়। সমস্ত জায়গাতেই এটা আছে। এর মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্টের থেকেও নিকৃষ্টতম হচ্ছে সন্দীপ ঘোষ প্রিন্সিপাল, যে তোর আমাদের কি বলে আরজিকর মেডিকেল কলেজে। সেখানে ভাব যে ওনার একটা বিশাল নেক্সাস ছিল, যাতে উনি বেশ কিছু ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ এদেরকে দিয়ে ওই নেক্সাসটা চালাতেন। তারা ওখানে একটা সেক্স র্যাকেট চালাতো, তারা একটা ড্রাগ র্যাকেট চালাতো। ড্রাগ র্যাকেট মানে ওই যে ওটাতে বলেছে না, ড্রাগ মানে শুধু ওই হেরোইন আর ব্রাউন সুগারের ড্রাগ খাওয়া বা মদ খাওয়া নয়। ড্রাগ মানে হচ্ছে যে কম দামি, কম টাকায় যে ওষুধ পাওয়া যায়, যে ওষুধ না জল ভগবান জানে, সেই ওষুধের মানে কোটি কোটি টাকায় যে টেন্ডার বেরোতো, তার সেই ওষুধ নিয়ে ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা, সেই সমস্ত টাকার একটা বড় অংশ যেত পার্টি ফান্ডে। বুঝতেই পারছিস তাহলে, সেই জন্য পার্টির একদমই কাছের উনি, পার্টির মানে একদম খোদ মানে ওপর লেভেলের একদম আসল জায়গাকার কাছে। তো
এবার উনি এই যে নেক্সাসটা চালাতেন তাতে রীতিমতো কোন ইন্টার্নকে উনি পাশ করাবেন, কোন পিজিটিকে উনি থিসিস কমপ্লিট করাবেন, সেগুলো সব ভয় দেখিয়ে টাকা নিতেন। আর তার হয়ে কাজ করতো ওই ইন্টার্ন হাউস স্টাফের একটা পুরো বড় নেক্সাস। এবার এই মেয়েটির যে পিজিটি, মেয়েটি অত্যন্ত ভালো, সে তার থিসিসটা কমপ্লিট করাবে না বলে হুমকি দিচ্ছিল। সে এটা জানতে পেরে গিয়ে বলেছিল যে আমি এরকম কোনোভাবেই মেনে নেব না, আমি এর বিরুদ্ধে আমি যাব এবং আমি এর বিরুদ্ধে সব ফাঁস করে দেবো। তখন তাকে রীতিমতো ধমক দেওয়া হচ্ছিল। এটা চলছিল লাস্ট 6 মান্থস ধরে, 6 মাস ধরে তাকে হুমকি দেওয়া, তার প্রতি মানে বেশি বেশি প্রথমের দিকে কি করছিল, অত্যাচার করছিল। মানে কিরকম, বেশি বেশি করে নাইট ডিউটি দিচ্ছে, অ্যাট এ স্টেজ 36 আওয়ার্স ডিউটি, বেশি বেশি করে নাইট, বেশি বেশি করে খাটানো, এবং এগুলো সব জানে ডিপার্টমেন্টাল হেড, চেস্টের যে ডিপার্টমেন্টাল হেড সেও জানে, সিনিয়র পিজিটিরা সবাই জানে। প্রিন্সিপালের নির্দেশেই হচ্ছে এবং ওনার নেক্সাসের ছেলেমেয়েরাই কাজ করছে। তারা 6 মাস ধরে এটা করেছে। করার পরও যখন ওকে আটকাতে পারেনি, তখন কি করেছে, ওই দিনকে ওরা ঠিক করেছে যে দিনটাতে এই ঘটনাটা ঘটেছে, সেদিন কতখানি প্ল্যান্ড এবং গট আপ গেম দেয়। সেই দিন ওই ঘরে, ওই সেমিনার রুমে প্রত্যেক দিনই 4 তলার আরও অনেকেই যারা সিনিয়র পিজিটি বা জুনিয়র পিজিটি তারা কিন্তু বিশ্রাম নিতে যেত, অনেকেই ওই ঘরে যেত। সেই দিনকে ও একা, ওকে বলেছে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ওকে একা রেখে এসেছে। বাকিরা কাউকে যেতে দেয়নি, বলেছে ওই ঘরে আজকে ঘটনা ঘটছে, মানে কাজ হচ্ছে, ওই ঘরে কেউ যাবে না। ওই ঘরে সেই দিনকে ওর সাথে যখন খাওয়া দাওয়া করেছে বাকি 4 জন, সেই 4 জনের মধ্যে একটি মেয়ে পর্যন্ত ছিল। সে কিরকম মেয়ে চিন্তা কর, এরা ডাক্তার না জানোয়ার জানি না, আমি জানোয়ার বললেও জানোয়ারদের অপমান করা হয়, কারণ জানোয়ার সমাজে এরকম কাজ হয় না। তো ডাক্তার না কি আমি বলতে পারবো না। সেই ইন্টার্ন মেয়েটি আরেকটি ইন্টার্নের গার্লফ্রেন্ড, তো তার সাথে ওই পিজিটি মেয়েটি প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে তারা তো হুমকি টুমকি দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে তারা বলেছে তুমি ঘুমো। এবার ও তো জানে না, ভালো মনে শুতে এসেছে। তারপরে তারা গিয়ে মদটদ খেয়েছে, 7-8 জন মিলে চড়াও হয়েছে। এবং তোরা জানিস যে প্রথমে তার হাত দুটোকে দুপাশে দুজন ধরে রেখেছে এবং সেই কাজে সেই মেয়েটিও সাহায্য করেছে, ইন্টার্ন মেয়েটি। দুজন ওকে পা দুটোকে টেনে জরাসন্ধের মতো ছিঁড়ে ফেলেছে, মানে ছেঁড়ার মতো করে টেনেছে, যাতে পেলভিক বোন ভেঙেছে, গলার বোন ভেঙেছে। মানে কি বিপর্যস্ত, মানে বিধ্বস্ত, কি নৃশংস অত্যাচার করেছে। ওকে উল্টো দিক করে শুইয়েছে, পিঠের ওপর দিয়ে বুট পরে হেঁটে গেছে, মাথাটাকে এমন থেতলেছে যে মানে স্কাল ফাল রাপচার হয়েছে। এই সমস্ত করার পরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরেছে। মেরে তারপরে আরও যেটা আরও ভয়ঙ্কর, যে একটা মৃত মানুষকে মিনিমাম ডিগনিটি দিতে জানে না। তারা নিচে এসে দেখেছে ওই সঞ্জয় তখন বসে মদ খাচ্ছিল অন্য আরো গ্রুপ ডি স্টাফদের সাথে। সঞ্জয় ছেলেটা হচ্ছে তার কাটা সঞ্জয় বলতো ওরা, ওকে বলে ফল গাই, মানে ওর একটু ওইসব আলুর দোষ আছে। ও যত্রতত্র যখন তখন প্রস্টিটিউট এলাকায় যায়। এবার দেখেছে যে একে দিয়ে যদি একটা রেপ করিয়ে দিতে পারি তাহলে ঘটনার মোড়টা অন্যদিকে ঘুরে যাবে। এইবার ওকে বলেছে যা, সেমিনার রুমে তোর জন্য রেখে এসেছি, যা তুই এবার গিয়ে কাজ করে দিয়ে আয়। ও এসে ওই ডেড বডিকে রেপ করেছে। आइए थोड़ी गहरे से केस को जानते हैं। संदेह में है संदीप घोष। हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर की सूचना पुलिस को नहीं थी। मृतक डॉक्टर की परिवार से उनकी बेटी के बारे में बात छुपाई और बताई उनकी बेटी सुसाइड की है। हॉस्पिटल के प्रशासन ने 3 घंटे तक बेटी की बॉडी को देखने की अनुमति नहीं दी। कोलकाता हाईकोर्ट का ममता सरकार पर सवाल। जब मृतिका हॉस्पिटल में डॉक्टर थी तो प्रिंसिपल ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? अगर प्रिंसिपल ने ड्यू टू एनी रीजन रिजाइन दिया तो उन्हें दूसरी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? बीइंग ए प्रिंसिपल एंड गार्डियन अगर वो सहानुभूति नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? आप किसे बचा रहे हो? सीबीआई के सवाल संदीप घोष को। 8 से 9 अगस्त रात को हुई घटना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? घटना की जानकारी मिलने पर आपने क्या क्या किया? आप इतने साल इस प्रोफेशन में है, आपको डॉक्टर की बॉडी देखने के बाद क्या लगा? ये क्या है? पुलिस को किसने और कब कॉल किया था? पुलिस को क्या बताया गया था? मृतक डॉक्टर की परिवार को कब और किसने जानकारी दी थी? मृतक डॉक्टर की परिवार को आखिर क्या बताया गया था? आपको किसने बताया कि ये सुसाइड का केस है? मृतक डॉक्टर की परिवार को गलत जानकारी किसकी कहने पर दी गई है? सीबीआई के रडार पर है पुलिस। पुलिस ने इस केस को
अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज क्यों किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप का आशंका होने के बावजूद इसे रेप मर्डर का केस बनाया। पुलिस ने क्यों इस प्रिंसिपल संदीप घोष का स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया? पुलिस ने आरोपी संजय राय को अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे क्यों नहीं बढ़ाई? पुलिस ने क्राइम सीन के पास के रूम पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन कैसे दे दी? आइए जानते हैं सरकार की नाकामयाबी के बारे में। जब डॉक्टर विरोध पर बैठे थे 19 डे की रात, लाठी डंडे की अटैक से पहले तक पूरी पुलिस फोर्स मौजूद था। अटैक के वक्त फोर्स कम हो गई थी। ये सारी परिस्थितियां ये शक को बढ़ाती है कि कोलकाता की प्रशासन हो या कोलकाता की पुलिस, डॉक्टर के मर्डर दबाने और सबूत मिटाने में सब मिले हुए हैं। एक महिला मुख्यमंत्री से उम्मीद होती है कि वो आगे आके कुछ न्याय करे, पर वो खुद इंसाफ की मांग कर रही है। पर किससे? खुद से। She herself is the chief minister, health minister and home minister of her state. वो खुद है जो प्रिंसिपल को नई पोस्टिंग दे दी विदाउट एनी हेजिटेशन। मेरे कुछ सवाल ममता सरकार से। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से नई पोस्टिंग कैसे देती? क्या सीबीआई को केस ट्रांसफर करने में देर कर पुलिस को सबूत मिटाने का टाइम दिया? क्यों पुलिस की तैनात होने पर भी कुछ लोग आए और हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ की कोशिश की? मेरी आशा और विश्वास है कि हमारी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। ना जाने इस जैसे हजारों केस दर्ज हो रहे। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में हेवानों ने मिलकर लड़की के साथ बलात्कार जैसा घिनौना काम किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के सदस्यों ने जमकर तांडव मचाया है। दलित लड़की की रेप और हत्या के बाद भीम आर्मी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान कई घरों में तोड़फोड़ की। वहीं गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीम आर्मी के सदस्यों को खदेड़ा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन के तौर पर भारी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। हमारे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता है। बाहर कंट्री में लाइक सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड अफगानिस्तान में इस जैसे क्राइम पर सर धड़ से अलग कर दिया जाता है या बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाता है, पर हमारी देश में जस्टिस के लिए इतना डिले आखिर क्यों? आप सब तो जानते होंगे निर्भया केस के बारे में। मुजरिमों ने क्राइम 2012 में अंजाम दिया था, पर उन्हें सजा मिलने में 2020 लग गए। जस्टिस के लिए इतना डिले आखिर क्यों? A letter has been sent to the PM about the कोलकाता इंसिडेंट। आशा है कि वो जल्द ही कुछ एक्शन लेंगे। अभी माहौल देश में ऐसा है कि हर मर्द जात को कसूरवार की नजरों से सोसाइटी देख रही, बट ऐसा नहीं है कि सब मर्द जात एक जैसे हो। We all should blame the person, not the gender responsible for the crime. Everyone is talking about this case, but no one is talking about that 19-year-old boy who did suicide due to a fake rape complaint by her English teacher in Indore. वो इतना डिप्रेशन में आ गया था क्योंकि वो लड़का है, सिर्फ इसलिए उसकी सुनी नहीं गई, उसके ना उसकी बातचीत नहीं देखी गई, उसके जो चेट्स थे नहीं देखे गए, वो क्या बोल रहा है, किस चीज के लिए मना कर रहा है, वो नहीं देखा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक को उसकी महिला टीचर परेशान कर रही थी और उस पर रेप का आरोप लगाया था। इस बात से युवक काफी परेशान था। युवक के पिता के मुताबिक आरोपी टीचर उस पर झूठा रेप का आरोप लगा रही थी और उससे पैसे मांग रही थी। इस बात से परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली। इंदौर में एक बी फार्मा स्टूडेंट गौरव की आत्महत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक गौरव अपनी टीचर प्रेमिका के उसको ब्लैकमेल किए जाने और खुद पर दुष्कर्म का केस दर्ज किए जाने के चलते बहुत परेशान था। कोचिंग टीचर ने गौरव के खिलाफ मंगलवार को महिला थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। इस बात से आहत होकर उसने अपना जीवन ही खत्म कर लिया। Not only this, many cases are there. We should ask government to take necessary action against the person responsible for the crime. Government should introduce some law or something so that the person who committing the crime should fear. हाँ, डरना चाहिए। इन जैसे घिनौने काम करने से पहले मुजरिमों को डरना चाहिए। Not all men are at fault, neither women. हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरी समाज को दोषी बना दिया जाता है। We also stand against the right and one thing.
एक पुरुष सभी नारी को सम्मान देना चाहिए जैसे वो अपनी माँ और बहन को देता है, ना कि ये इंसिडेंट हुआ तो मैं आवाज उठा दूं और इंसिडेंट थमने के बाद पीठ पीछे दोस्तों के साथ बैठ के कमेंट पास करने लगूं, क्या लग रही है यार। सो पहले खुद अपने आप को ठीक करो मेरे दोस्तों, देन इस तरह का इंसिडेंट कम हो पाएगा। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इन 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, अपना समाज का गंदा माइंडसेट चेंज करनी होगी। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरत को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिविलाइज करता है, सेक्सुअल हरासमेंट को कैजुअली लेता है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसे माइंडसेट प्रोपागेट होता है और औरत के खिलाफ वायलेंस एनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग बंद करना होगा। समाज में रेप के लिए सिर्फ औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीब गरीब बहाने देते हैं कि रेप इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, छोटी ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, सारे ब्लेम औरत पर डाल दिया जाता है। ऐसा रेपिस्ट को लगता है कि इनका कोई गलती नहीं है। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं कि रेपिस्ट को फांसी दे दो, लेकिन असल में इन रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देखो। राम रहीम सिंह, हरियाणा का इलेक्शन की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है इन जैसे मुजरिमों को। 20 सालों की सजा में से इसने 235 दिन जेल के बाहर बिताए हैं। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर रेपिस्ट बन जाए तो उसके सपोर्ट में रैलियां निकलती है। आशा है कि मेरी सभी पीड़ित बहनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। हिंदी में एक कहावत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है पर बच नहीं रही। We all should blame the person responsible for the crime, not the gender. लड़के हैं हम, नाम तो हमारा ही आता है ना। कोई जानवर किसी की बेटी के साथ खेले, इल्जाम तो हम पर ही आता है ना। कि एकदम से जनरलाइज कर दिया जाता है, ऑल men are dog। पर वफादारी में तो उस बेजुबान जानवर से अच्छा कौन ही है। ना जाने क्यों पर दुनिया इस भेदभाव पर मौन सी है। हाँ, हर लड़का तो गलत नहीं होता, ना हर लड़की सही होती है, पर समाज में ना जाने कितनी ही बुरी बातें कही गई है। जरा उनसे तो पूछो जो हमें करीब से जानते हैं। हम तो अपने दोस्त की बहन को अपनी ही बहन मानते हैं। ना जाने कितने ही रिश्ते हम बखूबी निभाते हैं, पर एक गलत घटना और हम सब ही एक जैसे हो जाते हैं। आशा है कि मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आओ हम सब साथ चले सच्चाई की ओर। जय हिंद, जय भारत।